सभी दोस्तों को नमस्ते, प्रणाम, जय सिया राम। आज जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वह तस्वीर मिस्टर जगदीश सक्सेना जी का है, जिनसे मैं अभिजीत श्रीवास्तव पटना बिहार से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचा हूं। तो अंकल जी नमस्ते। नमस्कार। अंकल जी, हमने एक एड कहीं देखा था कि बिहार से आपको राष्ट्रपति बनाने की मांग स्टार्ट हुई सबसे पहले। तो आप दिल्ली को छोड़ के बिहार में कैसे पहुंच गए? देखिए, ऐसा है कि 74 से समाज की सेवा कर रहा हूँ। जी। तो बिहार ही नहीं, मेरे पास गुवाहाटी, आसाम, छतरपुर, मध्य प्रदेश, ग्वालियर, उड़ीसा और यहाँ तक कि अब मेरे पास जो है पश्चिमी बंगाल वगैरह सब जगह से मेरे पास जो है फ़ोन वगैरह आते हैं। मेरे को बहुत से लोग बाग लाइक करते हैं जी। और फ़ोन उठाते उठाते भी मैं जो है थोड़ा थक जाता हूँ क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन हो गया हूँ जी। और मेरा काम जो है मतलब सत्यमेव जयते के ऊपर चलता है। जी। इसलिए लोग बागों को तकरीबन मेरे बारे में मालूम भी है, मुझे लाइक भी को करते हैं। जी। मैंने आज तक जो है कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ उस मालिक के सिवा। अच्छा। और न मैं किसी से कोई उम्मीद रखता हूँ, चाहे मोदी जी हों या अमित शाह जी हों। जी। मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता हूँ, ना मैंने कांग्रेस शासन काल में उम्मीद रखी, ना किसी से रखी। मगर वर्ष 2014 के अंदर जी। दिल्ली उत्तर प्रदेश के कई एनजीओ ने जी। मेरा नाम जो था माननीय मोदी जी को डायरेक्ट राष्ट्रपति बनाने के लिए अपने मूल पत्र पर उनको लिख करके भेजा था। तो यही तो कारण हम जानना चाहते हैं, आखिर कैसे हुआ ऐसा आज हुआ? वही बतला रहा हूँ मैं। तो उन्होंने जो है उनको जब लिख करके भेजा तो मोदी जी ने प्रणब मुखर्जी के बाद उनके लेटर का सही ढंग से वो नहीं किया, पालन नहीं किया और उनकी जगह प्रणब मुखर्जी के निकलने के उनके बाद में इनको राम कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बना दिया। जी। उनका राष्ट्रपति बनाने के बाद दिल्ली उत्तर प्रदेश के एनजीओ के द्वारा जब मुझे पता लगा कि सर हमने तो जो है ऐसे ऐसे आपका नाम वहाँ पे राष्ट्रपति बनाने के लिए दिया था, मगर मोदी जी ने आपका नाम नहीं दे करके राम कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बना दिया है। जी। मैंने कहा देखिए, मेरे को कोई लोभ लालच नहीं है, जी। मैं जिस हाल में हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। जी। मगर उन्होंने कहा नहीं सर, आप जो है 47 वर्षों से समाज की सेवा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ लिख रहे हैं, जी। इसलिए हमने आपका नाम आगे लिया था। मैंने कहा बेटा, आप लोगों ने जो है मेरा नाम दे करके इसमें मेरी भी बेइज्जती करा दी है और अपने समाज उसकी भी करा दी है, एनजीओ की भी। जी। कम से कम अगर आपने मोदी जी को लेटर भेजा था तो मुझसे पूछ तो लिया होता। जी। अब जो है बिहार से, आपके बिहार से, जी। उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से और जैसे आपके जौनपुर से, प्रतापगढ़ से, मुरादाबाद से जी। और बरेली से, कई जगहों से मेरा नाम जो है पेपरों में चल रहा है कि इनको जो है देश का डायरेक्ट राष्ट्रपति बनाया जाए। 47 वर्षों से समाज की सेवा कर रहे हैं, इन्होंने आज तक किसी भी सरकार से कुछ मांगा नहीं है। तो चलिए हम इसी से जुड़ी कुछ सवाल पूछ लेते हैं कि राष्ट्रपति का पावर क्या होता है, और आपसे हम इसी से संबंधित कुछ सवाल पूछते हैं। अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस पर अगर राष्ट्रपति आप होते तो कैसे एक्शन लेते, क्या करना चाहिए था? देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति किसे कहते हैं, राष्ट्रपति शब्द का अर्थ क्या है, राष्ट्रपति का कर्तव्य क्या है। सबसे पहली बात तो राष्ट्रपति सबसे मेन पद है। अगर उस पद के ऊपर कोई राष्ट्रपति बैठता है तो उसको अपने ओहदे की पूरी जानकारी होनी चाहिए। मेरी नज़र के अंदर राम कोविंद को राष्ट्रपति पद का न कर्तव्य का पालन मालूम है और ना उनको अपने ओहदे के बारे में कुछ मालूम है। राष्ट्रपति होने का मतलब यह है कि राष्ट्र का रखवाला, देखभाल करने वाला। जी। अगर मेरे साथ अन्याय हो रहा है और मुझे न्याय नहीं मिल रहा है और मैं न्याय प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति कार्यालय जाना चाहता हूं और राष्ट्रपति से मिलना चाहता हूं, तो वहां पे खड़े संतरी मुझे भी राष्ट्रपति से मिलने नहीं देंगे। जी। अगर पब्लिक की डिमांड के ऊपर जी। माननीय मोदी जी सहमत हो करके मुझे देश का राम कोविंद के बाद डायरेक्ट अगर राष्ट्रपति बना देते हैं जी। तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य यही होगा कि राष्ट्रपति कार्यालय के और राष्ट्रपति से मिलने के देश के हर नागरिक के लिए रास्ते खोले जाएं। जिनको न्याय नहीं मिल सकता वो हमारे पास डायरेक्ट आए और राष्ट्रपति कार्यालय के अंदर एक ऐसा गेस्ट हाउस बनाया जाए
जो कोई बाहर से अगर आ रहा है, किसी भी राज्य से आ रहा है, उसके पास रहने की, खाने-पीने की व्यवस्था नहीं है, तो उसके या खाने-पीने की, कोई रुकने की पूरी व्यवस्था होनी कोई चाहिए। शिकायत या कोई अनुरोध हाँ, लेकर। तो उसके जो है, उसको न्याय मिलना चाहिए, चाहे कोई भी हो। क्योंकि देश का जो नागरिक है, पूरे हिंदुस्तान का जो नागरिक है, मेरा एक परिवार है और मेरे को अपने परिवार को इकट्ठा करके चलना है, यही राष्ट्रपति का कर्तव्य है। और मगर जो ये धरना प्रदर्शन डायरेक्शन में हो रहा है, इसके बारे में कुछ कहिए सर। देखो, फिलहाल तो मैं कोई राष्ट्रपति हूँ नहीं, मैं तो एक मामूली सा व्यक्ति हूँ। फिर भी अगर उस पद के ऊपर होता तो मैं इनके विषय में कुछ बोलता। तो फिर नागरिक समझ के ही कुछ बोल दीजिए। आपको अच्छे क्या ये उचित लग रहा है? नहीं, मेरे को उचित नहीं लग रहा है। अगर ऐसा कुछ होता, अगर मैं उस स्थान के ऊपर होता तो मैं इसका निवारण भी कर देता। किस तरीके से? जब होते तब उसका निवारण करते, जी। जब अभी है ही नहीं तो निवारण कहाँ से करेंगे। चलिए, तो हमारे समाज में काफ़ी सारे लोग हैं, उनसे मैं भी कह सकता हूँ कि दोस्तों आप लोग एक नया राष्ट्रपति चुनिए, क्योंकि राम गोविंद कोविंद जी जो हैं वो राष्ट्रपति बनने के काबिल नहीं हैं और वो सूट भी नहीं करते हैं उस सीट पर, क्योंकि ऑलरेडी देश में इतना अत्याचार हो रहा है, इतनी भ्रष्टाचार बढ़ रही है, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो हमें एक मजबूत और सशक्त राष्ट्रपति की ज़रूरत है। हम पटना बिहार से चलकर दिल्ली पहुँचे हैं, अभिजीत श्रीवास्तव, और सामने चेहरा देख रहे हैं सर। आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए फिर दोबारा। मेरा नाम जगदीश सक्सेना है जी। और मैं वर्ष 1974 से समाज की सेवा कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ लिख रहा हूँ। नागरिक अधिकार चेतना परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और दिल्ली के अंदर अरबों रुपए के भूमि घोटाले हैं जो कांग्रेस शासनकाल में किए गए हैं, जिनके सबूत मेरे पास हैं और मैंने सीबीआई को भी वो सबूत देने का दावा भी किया है। मगर सीबीआई भी अगर उसके अंदर कार्रवाई करे तब। दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि इतने सारे प्रोफाइल हैं, इतनी सारे प्रोफाइल्स जो पड़े हैं, काफ़ी साल पुराने भी दिख रहे हैं, जंग लगी पड़ी है। तो इतनी सारी प्रोफाइलों में आप देख सकते हैं कि ये सब प्रोफाइल ये मतलब अरबों रुपए घोटाले के हैं, अरबों रुपए जंग घोटाले लग चुकी है। मुझे लगता है कि ये अंकल जी काफ़ी स्ट्रगल कर चुके होंगे अपने जीवन में, और अंकल जी अभी दवा खा खा के फिर भी राष्ट्रभक्ति की जुनून इनके दिलो दिमाग में सवार है, और मरते दम तक मुझे लगता है कि अंकल जी अगर जवानी में ये काम किए होंगे तभी इतनी प्रोफाइल तैयार हुई होगी। तो इस अंकल जी की हौसला बढ़ाइए, और बाकी सब परमात्मा की मर्जी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय जय।